वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये बताएंगे कि सेंटेंसेस में वो का यूज़ किया जाता है, यानी किस तरीके से किया जाता है। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम वो का यूज़ करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ वो, इसका मतलब क्या होता है? वो का मीन्स होता है कौन और किसने। कौन और किसने, यानी कि इसमें क्या होता है, कौन और किसने अगर सेंटेंस में आता है तब हम वो का यूज़ करते हैं। और ये इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। ये क्या होता है? ये इंट्रोगेटिव वर्ड होता है जिसका यूज हम करते हैं ऐसे सेंटेंस में जिसमें कौन और किसने दिया जाता है। जैसे कि सेंटेंस में देख रहे हैं, ये सेंटेंसेस कैसे हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर किसने लिखा है तो कहीं कौन लिखा है, तो इसमें हमें क्या करना है, वो का यूज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ये गाना किसने लिखा। अब ये किस टेंस का है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है वो लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना होगा इसकी सेकंड फॉर्म, यानी सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती, सैंग होती। तो लिखेंगे हु सैंग दिस सॉन्ग, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सबसे पहले हमने वो लिखा है, उसके बाद हमने वर्ब लिखा है, उसके बाद दिस सॉन्ग, यानी वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ये किताब किसने पढ़ी है। ये सेंटेंस में भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वो लिखेंगे। उसके बाद अब पढ़ने की बात की जा रही है, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीडिंग होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो रीड ही रहती है, तो लिखेंगे वो रीड दिस बुक। और सबसे आखिरी में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब सेंटेंस में किसने कौन दिया हुआ तभी आपको वो का यूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम कौन हो। जब इस तरीके से सेंटेंस होते तुम कौन हो, तो इसे क्या लिखेंगे, वो आर यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वो, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं वो आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कौन है। वह कौन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हमें यही करना है कि सबसे पहले हमें वो को लिखना है। अब वह का मीन्स होता है ही, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। तो हो जाएगा वो इज ही, और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, खाना कौन खाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंटेंस में लास्ट में गा गे, मतलब इस तरीके से दिया गया है, गा लिखा है। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, खाना कौन खाएगा, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे वो, उसके बाद हम लगा देंगे विल, अब हम लिखेंगे ईट। यहाँ पर क्या होगा, ईट की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का ये टेंस है। तो वो विल ईट द फूड, और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, किताब कौन पढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है वो विल, वो विल। अब पढ़ने की बात की जा रही है तो क्या लिखेंगे, रीड, वो विल रीड आ बुक, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया, हमने यहाँ पर ये देखा है कि सबसे पहले हमने वो लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब वर्ब लगाई है, उसके बाद हमने इसका सब्जेक्ट लिखा है, यानी किस चीज़ की बात की जा रही है वो चीज़ लिखी है। तो इस तरीके से वो का यूज़ किया जाता है हम उन सेंटेंस में जहाँ पर कौन और किसने इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच में क्या लिखा है, तो यानी किसमें हमें वर्ड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये जानना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम क्या खाना खाते हो। तो ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है व्हाट, तुम क्या खाना खाते हो। तो यहाँ पर हम क्या करें, क्वेश्चन है तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे डू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम है, प्लूरल है, इसलिए हमें डू का यूज करना है। व्हाट डू यू ईट द फूड
फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले वाट का यूज़ किया है, फिर डू लगा है, फिर यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम क्या घर जा रहे हो। पहले तो ये जानना है कि किस टेंस का है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही लिखेंगे वाट। अब यहाँ पर तुम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तुम के लिए क्या यूज़ करते हैं, आर का, तो वाट आर यू। घर जाने की बात की जा रही है, तो जाने की क्या हो जाएगी, गोइंग हो जाएंगी। तो व्हाट आर यू गोइंग टू होम। और सबसे आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम क्या गाना गाते हो। तो यहाँ पर भी वही है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है ये सेंटेंस। यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लगाना है वाट, फिर लिखना है डू। वाट डू यू। अब यहाँ पर गाने गाने की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, वाट डू यू सिंग अ सॉन्ग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह क्या कपड़े बेचता है। अब यहाँ पर हमने, यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ है, तो ये क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पर ये कि वह लगा है, तो ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले लिखना है वाट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर डू की जगह डज लिखेंगे। तो वाट डज ही, वाट डज ही। और दूसरी चीज, यहाँ पर हम सेल में एस नहीं लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, वाट डज ही सेल द क्लॉथ्स। और क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह क्या कमरे में नाच रही है। अब भी यहाँ पर सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, लेकिन अब लड़की की बात की जा रही है, तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, वाट। उसके बाद हमें डस लिखना है, वाट डस। अब यहाँ पर ही की जगह क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो वाट डस सी। तो जैसे कि सेंटेंस क्या है, वह क्या कमरे में नाच रही है, तो ये किस टेंस का, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वाट। अब यहाँ पर लड़की की बात की जा रही है, तो सी लगे, सी सब्जेक्ट होगा, लेकिन हमें सी के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, व्हाट इज सी डांसिंग इन रूम, फिर क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट इज सी डांसिंग इन रूम, इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम क्या खाना पकाते हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, हम लिखा है, यानी वी होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वाट। अब सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डू लिखना है, वाट डू वी। अब बात की जा रही है खाना पकाने की, तो क्या लिखेंगे, कुक द फूड। वाट डू वी कुक द फूड। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया है कि यहाँ पर सबसे पहले हमने वाट का यूज किया, उसके बाद जैसे टेंस था, यानी जिस तरह का टेंस है उसी के अनुसार हमने डू और आर इज इन सब का यूज किया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब का यूज किया, और सबसे आखिरी में हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। उसके बाद हमने सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, का यूज हमें किस तरीके से करना है, यानी किस तरीके के सेंटेंस होंगे जहाँ पर हम वैन का यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि वैन का मतलब क्या होता है। वैन मीन्स होता है कब। वैन मीन्स होता है कब, यानी सेंटेंस में जब कब आएगा तब हमें वैन का यूज करना है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड ही कहते हैं, यानी इसे कुछ और नहीं कहते हैं। तो आपको आपको पता चला है कि वैन का मतलब होता है कब, और ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, और यहाँ पर ये लिखा है कब। बीच में सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, कब लिखा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वैन का यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, खुशी कब दूध पीती है। तो ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, वैन। अब खुशी क्या है, एक सिंगुलर, यानी एक किसी का नाम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे वैन डस खुशी
वैन डज खुशी। अब यहाँ पर बात की जा रही है दूध पीने की, क्या हो जाएगी, वैन डज खुशी ड्रिंक मिल्क। मिल्क से पहले हमने दी का यूज नहीं किया है, क्योंकि मिल्क क्या है, मिल्क एक मात्रा बता रहा है, इसलिए हम दी का यूज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम कब जलपान करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें वैन का यूज करना है, तो वैन लिखना है सबसे पहले। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तुम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वैन डू यू। अब ब्रेकफास्ट करने यानी जलपान करने की बात की जा रही है, जैसे हम इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं, तो वैन डू यू हैव ब्रेकफास्ट। और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गौरव कब उठता है। गौरव किसी का नेम है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, व्हेन डज गौरव। अब उठने की क्या होती है इंग्लिश, गेट अप होती है, तो लिखेंगे व्हेन डज गौरव गेट अप। और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने बीए कब पास किया। इस तरह का सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसने बीए कब पास किया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन। अब पास किया यानी कि ये किसका सेंटेंस है, किस टेंस का है ये है पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन डिड ही पास बीए। व्हेन डिड ही पास बीए, इस तरीके का सेंटेंस होगा। यहाँ पर पास में हमने सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पर डिड लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम कब नहाते हो। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले लिखना है व्हेन डू यू। नहाने की इंग्लिश क्या होती है, बात होती है, तो व्हेन डू यू बात। और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कब सोते हो। इस तरह का सेंटेंस होगा, तो लिखेंगे व्हेन डू यू स्लीप। तो हमने सेंटेंस में क्या देखा, सबसे पहले देखा है कि यहाँ पर वैन लगा है सबसे पहले, उसके बाद हमने डू और डस का यूज किया है, जैसे टेंस है उसी हिसाब से यूज किया है। और इस सेंटेंस में हमने डिड लगाया है, क्योंकि ये क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, इसलिए हमने डिड लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, और सबसे आखिरी में हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया। तो इस तरीके से वैन का यूज होता है। बच्चों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।